हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे पास्ट टेंस के ऊपर। हमने सभी पास्ट टेंस को पढ़ लिया है, तो आज की वीडियो में मैंने ऐसे छोटी छोटी पैराग्राफ्स लिए हैं जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ऑन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। नकुल ने अपने स्कूल में भाषण दिया। एंड में आया या, ये पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना होता है? पहचानना होता है कि ये कौन सा टेंस है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। कैसे पता चला? जिनके एंड में आता है, मतलब कोई भी एक्शन जो भी पास्ट में हुआ हो वो पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। या ई वगैरह कुछ ऐसा, मतलब कोई चीज़ अभी भी हुई हो, ठीक है, पास्ट में, ठीक है, तो वो होता है पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। तो फिर इसका दिमाग में रूल आना चाहिए। रूल क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? नकुल, ठीक है, नकुल। फिर वर्ब आएगी। वर्ब कहाँ मिलती है? लास्ट में, मतलब देना, मतलब क्या दिया उसने, देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिव। लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी गेव, थर्ड होती है गिवन, ठीक है, लेकिन सेकंड आएगी यहाँ ने, ठीक है। नकुल गेव, और क्या दी? अ स्पीच। और कहाँ पे? अपने स्कूल में, एट हिज स्कूल, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन की ट्रांसलेशन, ठीक है। सभी ध्यान से सुन रहे थे। सबसे पहले हमें इसको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। जिनके एंड में क्या आता है? रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है, वो कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये रहे थे या एंड में, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। फिर दिमाग में इसका रूल आना चाहिए। रूल क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बाज या बर आएगा, फिर B1 प्लस ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उस सभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरीवन। और एवरीवन कैसा सब्जेक्ट है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो बाज आएगा, क्योंकि बाज सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब मिलती है हमें लास्ट में, सुनना। सुनने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिसन। और ING आएगा तो लिसनिंग बन जाएगा। और ध्यान से, मतलब ध्यान से मतलब केयरफुली, ठीक है। उसने कई दिनों से अपना भाषण तैयार किया था, ठीक है। और ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मतलब उसने, मतलब एक्शन कोई पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। या उसने कई दिनों से अपना भाषण तैयार किया था, ठीक है। तो उसका रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर B3 आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब इस पे सब्जेक्ट क्या है? उसने। और नकुल के लिए उसने, मतलब नकुल के लिए हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे, क्योंकि नकुल एक मेल है, ठीक है। ही, और क्या? हैड आएगा। और तैयार करने को क्या बोलते हैं? प्रिपेयर। और थर्ड फॉर्म आएगी प्रिपेयर्ड। और क्या प्रिपेयर की थी? हिज स्पीच। और कई दिनों से मतलब फॉर मैनी डेज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जब वह भाषण दे रहा था। एंड में आ रहा था, फिर से पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दिमाग में रूल आना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, बाजबर आएगा, B1 प्लस ING, और ऑब्जेक्ट। जब वह भाषण दे रहा था, जब मतलब हम बैन भी लिख सकते हैं, बाइल भी लिख सकते हैं, कि दोनों सही है, ठीक है। वह भाषण दे रहा था, ही वॉज स्पीकिंग। भाषण देने को मतलब स्पीकिंग, ठीक है। और उसके दोस्त मुस्कुरा रहे थे और ताली बजा रहे थे, ठीक है। रहे थे आया, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो उसके दोस्त मतलब हिज फ्रेंड्स। और हिज फ्रेंड्स मतलब उसके ज़्यादा हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या आया? बर आया। मुस्कुराने को बोलते हैं स्माइलिंग। स्माइल के साथ ING क्यों आया? क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें B1 प्लस ING आता है। और क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे। ताली बजाने को क्या बोलते हैं? एंड क्लैपिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है? वह कई दिनों से अभ्यास कर रहा था। यहाँ पे क्या दिया? रहा था या एंड में, और टाइम भी दिया हुआ कई दिनों से, ठीक है। जहाँ पे टाइम और रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो फिर इसका दिमाग में रूल आना चाहिए। रूल क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आएगा, फिर B1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और उसके बाद टाइम, ठीक है। तो वह मतलब ही हैड बीन, ठीक है, ठीक है, हैड बीन आ गया। उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब कहाँ मिलेगी? लास्ट में। अभ्यास करना। अभ्यास करने को क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस करना। और ING आएगा, प्रैक्टिसिंग। और कई दिनों से मतलब फॉर सेवरल डेज, मतलब वो कई दिनों से अभ्यास कर रहा था, इसलिए उसने आत्मविश्वास के साथ बोला। और ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। और इसका रूल क्या कहता है? ठीक है,
एंड में क्या मतलब कि क्या कहते हैं, रूल सब्जेक्ट आएगा B2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, कहाँ गया वैसा, उसने आत्मविश्वास के, इसलिए उसने आत्मविश्वास के साथ बोला, इसलिए मतलब सो ही आएगा सब्जेक्ट, मतलब उसने के लिए ही आएगा। और बोलने वर्ब मिलती है लास्ट में, बोलना, बोलने को बोलते हैं स्पीक, और सेकंड फॉर्म आएगी स्पोक, कैसे बोला, कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ। ठीक है, ठीक है। अंत में मतलब फाइनली या एट द एंड। ठीक है, एंड में क्या हुआ, नकुल ने पहला इनाम जीता, ये भी पास सिंपल टेंस है। ठीक है, रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट आएगा, नकुल आ गया। ठीक है, उसका वर्ब आएगी, वर्ब मिलती है लास्ट में, जीता, जीतने को इंग्लिश में क्या होता है, विन। लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी, वो क्या होती है, विन बॉन्ड, बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड आएगा यहाँ पे, क्या जीता, वो पहला इनाम, द फर्स्ट प्राइज। वह बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहा था, एंड में आ रहा था मतलब ये पास कंटिन्यूस टेंस है, मतलब वह मतलब ही, वो कैसा फील, ये मतलब कि ही के साथ आएगा बाज, और उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब मिलती है लास्ट में, महसूस करना मतलब फील, और आईएनजी आएगा, फीलिंग हो जाएगा, और कैसा, बहुत खुश, वेरी हैप्पी, और गर्व को क्या बोलते हैं, एंड प्राउड। ठीक है, ये होगी पहले पैराग्राफ की मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अब हम अगले पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, ये है पिछले महीने, पिछले महीने को क्या बोलेंगे, लास्ट मंथ। सौरभ ने जिम ज्वाइन किया, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, या आई एंड मतलब कोई भी एक्शन जो अभी अभी पास्ट में हुआ हो वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, मतलब अगर ये पास्ट सिंपल टेंस है फिर हमें रूल पता होना चाहिए, सब्जेक्ट आएगा, B2 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है सौरभ। ठीक है, और वर्ब मिलती है लास्ट में, ज्वाइन करना मतलब ज्वाइन ही होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगी ज्वाइंड, क्या ज्वाइन किया, अ जिम। मैं थोड़ा मोटा महसूस कर रहा था, एंड में आ रहा था मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो दिमाग में इसका रूल आना चाहिए। सब्जेक्ट आएगा बाजुबर, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मतलब ठीक है, वह थोड़ा मोटा महसूस कर रहा था, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वह के लिए आएगा ही, उसके बाद ही सिंगुलर है तो बाज आएगा उसके बाद। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद वर्ब मिलती है लास्ट में। ठीक है, महसूस करना मतलब फील, ING आएगा, फीलिंग, थोड़ा मोटा। ठीक है, अ लिटल ओवरवेट। ठीक है, यहाँ पे ही वाज नहीं लिखा, ही वाज फीलिंग अ लिटल ओवरवेट। ठीक है, जब वह हर दिन एक्सरसाइज कर रहा था। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ते ही पहले पहचानो कि ये कौन सा टेंस है, इसमें रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे दिमाग में उसका रूल आना चाहिए। ठीक है, जैसे जब लिखा, जब को आप एंड भी लिख सकते हैं, वाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाइल वह हर दिन एक्सरसाइज कर रहा था, मतलब ही, उसके साथ क्या आएगा, बाज आएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज करना मतलब एक्सरसाइजिंग, हर दिन मतलब एवरी डे। ठीक है, उसके उसने ट्रेनर की टिप्स फॉलो की, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, उसने मतलब सौरभ के लिए, उसने हम ही लगाएंगे उसके लिए। ठीक है, ही, तो उसके बाद सेकंड फॉर्म वर्ब मिलेगी। ठीक है, वर्ब लास्ट में मिलेगी, फॉलो की मतलब फॉलो करना, मतलब फॉलोड आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी फॉलोड। डट मतलब ट्रेनर की टिप्स, द ट्रेनर्स टिप्स। उसने हेल्दी डाइट प्लान भी तैयार किया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसने मतलब ही, उसके साथ क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब मिलती है लास्ट में, तैयार करना मतलब प्रिपेयर, और थर्ड फॉर्म क्या आएगी, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मतलब थर्ड भी प्रिपेयर होती है। और कैसा, हेल्दी डाइट प्लान, और हेल्दी डाइट प्लान। ठीक है, मेरा मकसद यहाँ पे मतलब ऐसे ट्रांसलेशन करवाना, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्योर हिंदी के वर्ड नहीं लिए हैं वैसे। ठीक है, हेल्दी डाइट प्लान मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ हफ्तों बाद। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आफ्टर अ फ्यू वीक्स। उसने देखा कि उसका शरीर मजबूत हो रहा, ऐसे यहाँ पे था आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पास्ट के लिए ना, उसका शरीर मजबूत हो रहा था। ठीक है, हम्म, ठीक है, उसने देखा मतलब कि ही, ये मतलब ऐसे पास्ट पर, पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, और ही देखना मतलब कि उसने नोटिस किया। ठीक है, नोट सेकंड में आएगी नोटिस्ड। ठीक है, उसका शरीर मजबूत हो रहा था, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसका शरीर मतलब हिज बॉडी, उसके साथ वर्ब आएगी बाज, मजबूत हो रहा था।
मतलब हिज बॉडी वाज गेटिंग स्ट्रोंगर, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसने पुशअप, रनिंग और वेट ट्रेनिंग की, ठीक है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ही डिड, ठीक है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, पुशअप्स, रनिंग एंड वेट ट्रेनिंग। अंत में मतलब एट द एंड, सौरभ फिट और आत्मविश्वासी बन गया। एट द एंड सौरभ बिकेम फिट, ठीक है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, मतलब B2 आता है यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब, मतलब सौरभ और बनने को बोलते हैं बिकम, सेकंड फॉर्म ये बिकेम, कैसा बन गया, फिट एंड कॉन्फिडेंट। वह अपनी मेहनत पर गर्व महसूस कर रहा था, एंड में आ रहा था, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ही वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ हिज हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। अब है आपके लिए होमवर्क, इसको आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है, इसका जो मैंने आपको पैराग्राफ दिया होगा, ऐसे छोटा ही है पैराग्राफ, ठीक है, इसको आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। कौन सा है? राहुल कल रात पढ़ाई कर रहा था, वह सारे नोट्स पूरे कर चुका था, वह 2 घंटे से लगातार दोहरा रहा था, फिर अचानक लाइट चली गई और राहुल सो गया, ठीक है, इसको आपको कमेंट में आंसर करना है। छोटा सा ही पैराग्राफ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।